और धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पास हुए हैं। उत्तराखंड में 452 मदरसों की ग्रांट बंद हो गई है। अरेबिया मदरसों की ग्रांट बंद करने को मंजूरी मिली है और मदरसों को यूएसएमईए से लेनी होगी मान्यता। वहीं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम किए गए हैं। रिवर राफ्टिंग क्याकिंग संशोधन नीति मंजूर हुई है और रिवर राफ्टिंग के नियम और कड़े होंगे। एक सेफ्टी क्याक के साथ राफ्ट संचालन को मंजूरी। बिना मंजूरी राफ्टिंग पर 1 लाख का जुर्माना और गाइड की उम्र 18 से 60 साल के बीच हो। श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन को मंजूरी मिल गई और 8वीं तक के बच्चों को भोजन इसमें मिलेगा। सीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र किचन शुरू होगा। आज कुल 10 मामले आए थे जिन पर निर्णय हुआ है। पहला है पिथौरागढ़ में नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान और दूसरा है उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग क्याकिंग संशोधन नियमावली 2026। अक्षय पात्र फाउंडेशन 2 जगह अपना किचन जो सेंट्रल किचन है या कम्युनिटी किचन टाइप का बना के चला रहे हैं। एक है हमारा यहाँ सहसपुर में और दूसरा गदरपुर में। वैसे ही अक्षय पात्र फाउंडेशन को श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल में केंद्रीकृत किचन के माध्यम से पका पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने के उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हमें श्रीनगर में दिया जाए, तो हम लोग उसको चलाएंगे। उसकी माननीय मंत्रिमंडल से अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 10 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का एक बड़ा फैसला भी आज मंजूर कर लिया है। अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन होने के बाद जो मदरसे की मद थी यानी वित्तीय मद थी जिससे मदरसों को बजट जाता था उसको विलोपित कर दिया गया यानी ख़त्म कर दिया गया। अब प्राधिकरण ही मदरसों का रखरखाव और उनको अनुदान देने का काम करेगा। इसके अलावा एक नन्ही परी संस्थान एक पिथौरागढ़ में पहले से ही खुला हुआ है, लेकिन उसको कुछ ज़मीन दी जानी तो राजस्व विभाग की ज़मीन उसको ट्रांसफ़र कर दी गई और ये सूचना प्रौद्योगिकी का गवर्नमेंट का संस्थान है। इसके अलावा उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग की एक नई पॉलिसी आ गई है जिसमें जो कस्टमर हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कितने गाइड रखने हैं, सुरक्षा की क्या उनके पास व्यवस्था है, तो सुरक्षा के मानक भी आज तय कर दिए गए हैं। सहकारिता विभाग में 68 कर्मचारी ऐसे थे भंडारण निगम में जिनको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला था, उनको इसी समय से 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की एक फैसला ले लिया है। उन 68 कर्मचारियों को भी अब 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। हालांकि ये काफ़ी विलंब हो गया है। कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित कर दिए गए हैं। ये वो अपना ऑडिट का काम करते रहेंगे। वित्त विभाग लेखाकार और अन्य पदों के लिए पदोन्नति के लिए भी नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए 7 पदों का सृजन किया गया ताकि उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार मिल सके। इसलिए बापू ग्राम की भूमि का मामला भी आज आया था। बिंदु खत्ता चव्वन बग्गा का प्रस्ताव, इसमें जो मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है कि उसकी ज़मीन का एक समाधान ढूंढे और जो भी वहाँ पर हो सकता है भूमिदरी के अधिकार मिल सकते हैं उनको दिलाया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।